नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 का 8वां चैप्टर है कि व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं, और उस चैप्टर की दूसरी अभ्यास है एक्सरसाइज 8B। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में व्यंजक दिए हैं, इनकी करनी है गुणा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुणा कीजिए। अब यहाँ पर पहले प्रश्न में 4 खंड हैं, इन चारों खंडों में आपको गुणा करनी है। तो पहले में दिया है कि -a - b और -x का, इसमें आपको -a - b और -x की गुणा करनी है। दूसरे में दिया है कि 2y और y² + 5y की। तीसरा है 5a - 7b + c और 3y की। इसके बाद चौथा है कि 3x और x² - 5x + 4 का। इन सब की गुणा करनी है, गुणा करके लिखना है। तो देखते हैं कि कैसे गुणा होती है। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो जैसे -a दिया है और -b, बीच में और लगा है तो इसको ब्रैकेट लगा लीजिए और की जगह पर लगा लीजिए गुणे का निशान। यहाँ पर दिया हुआ -x, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब इसके बाद -x की गुणा कराएंगे -a के साथ और -x की गुणा कराएंगे -b के साथ। तो चूंकि गुणा में क्या होता है कि माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, इसलिए हम पहले सबसे चिन्ह की गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। चूंकि प्लस चिन्ह लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर -x और -a की गुणा a और x की गुणा यानी कि ax के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पर -b और यहाँ पर -x, तो माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। इसके बाद b और x की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा bx। अब यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि दोनों में x क्या है, कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x और ब्रैकेट में बचेगा, जब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a + b। तो या फिर आप इसको ax + bx करके लिख सकते हैं या फिर x ब्रैकेट में a + b करके लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर 2y और y² + 5y। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप 2y बीच में गुणे का निशान और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है y² + 5y, इसको लिख लेंगे। इसके बाद इनकी गुणा कराएंगे। तो गुणा में क्या है कि प्रत्येक पद के साथ इसकी गुणा होगी। 2y की गुणा y² के साथ होगी, उसके बाद 2y की गुणा 5y के साथ होगी। सबसे पहले आप चिन्हों और जो संख्याएं दी रहती हैं उनकी गुणा किया करें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2y में y का गुणांक जो है 2 है और यहाँ पर y² में कोई संख्या नहीं लिखी है, तो वहां पर 1 मान लेते हैं। चूंकि चिन्ह 2y का भी प्लस है और y² का भी प्लस है, तो प्लस प्लस की गुणा प्लस रहती है और 2 के साथ में जब 1 की गुणा होगी तो इसको केवल 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आपके चर पद हैं इनमें क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो y की घात यहाँ पर 1 है और y की घात यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 हो जाएगी 3, यानी कि 2y की गुणा जब y² में होगी तो ये हो जाएगा 2y की घात 3। इसी प्रकार यहाँ पर 2y का चिन्ह प्लस और यहाँ पर भी प्लस, प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है। 2 पंचे हो जाएगा 10 और y की घात 1, y की घात 1 जुड़ करके y की घात हो जाएगी 2, यानी कि हो जाएगा 10y²। इसके बाद तीसरे खंड में दिया है 5a - 7b + c। तो यहाँ पर 5a - 7b + c ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे और की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 3y। इनकी गुणा करानी है तो 3y की गुणा 5a में, 3y की गुणा -7b में और 3y की गुणा c में। तो 3y की गुणा जब 5a में होगी तो 3 × 5 हो जाएगा 15 और उसके साथ में a और y है तो ये हो जाएगा ay। इसके बाद माइनस और प्लस की गुणा होती है -7 त्रिक हो जाएगा 21 और b के साथ में y यानी कि by हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस और प्लस की गुणा होगी प्लस, यहाँ पे c है यहाँ पर 3y है तो 3cy। चौथा खंड है कि 3x की गुणा करानी है। तो 3x गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे x² - 5x + 4। अब यहाँ पर जब आप गुणा कराएंगे तो 3x की गुणा होगी x² में, यहाँ पर 1 घात x की, यहाँ पर 2 घात, तो 3 घात हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x की घात 3। इसके बाद यहाँ पर माइनस और 3x का चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 × 5 हो जाएगा 15, x की गुणा हो जाएगी x²। इसके बाद बीच में प्लस चिन्ह है, 3x और 4 की गुणा, तो 4 3 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12x। प्रश्न नंबर 2 में है कि सरल कीजिए। जैसा प्रश्न नंबर 1 में था गुणा कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको गुणा ही करनी है। 4 खंड इसमें भी दिए हैं। पहला है 2x² y और गुणे में x - y + z। दूसरे में 3xy² ब्रैकेट में है अगले 2x - 3xy + 7y। और तीसरे खंड में दिया है कि y² - 8y को गुणा करनी है -y से। चौथे में 2ab को गुणा करनी है आपको 5a - 7b + c से।
तो यहाँ पर एक एक खंड करके हल करेंगे। पहले खंड को लेते हैं। यहाँ पर 2x² y की गुणा करानी है x माइनस वाई प्लस जेड में। तो यहाँ पर जब आप x से गुणा कराएंगे तो x और x की घातें जुड़ जाएंगी। इसके बाद जब माइनस वाई में गुणा कराएंगे तो y की घातें जुड़ जाएंगी। और इसके बाद जब z में गुणा कराएंगे तो चूंकि यहाँ पर z वाला कोई पद नहीं है तो यहाँ पर इसकी सीधे से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 2x² y, तो x की घात 2 है और यहाँ पर जब गुणा होगी तो x की घात 1 जुड़ जाएगी यानी कि 3। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 2x की घात 3 और साथ में क्या है y। फिर इसके बाद प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी। y के साथ जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² ऐसे ही रहेगा। y की घात 1 है, एक घात जुड़ करके हो जाएगी 2 घात यानी कि y²। इसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा और z के साथ जब गुणा होगी तो हो जाएगा 2x² y और साथ में आ जाएगा z। दूसरे खंड में 3xy²। अब यहाँ पे गुणा करानी है 2x माइनस 3xy प्लस 7y से। तो यहाँ पर भी 3xy² के ये जो तीनों पद दिए हैं तीनों पदों में गुणा करानी है। तो संख्याओं में देखते हैं कि यहाँ पर प्लस का है 3xy² और यहाँ पर जो 2x है वो भी प्लस का है। प्लस प्लस की गुणा प्लस हो जाती है, इसलिए संख्याओं की गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसको आप लिख लेंगे 6 और साथ में x की घात 1, x की घात 1 जुड़ करके हो जाएगी x की घात 2 यानी कि x² हो जाएगा और साथ में दिया है y², तो ये y²। इसके बाद प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस, 3 की गुणा होती है 9 और x की गुणा हो जाएगी x², साथ में y² है, यहाँ पर y है तो y की घात हो जाएगी 3, 2 और 1 घात मिलकर के 3। इसके बाद फिर यहाँ पर चिन्ह 7y का क्या है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 3 सते होता है 21 और x वाला पद इसमें है नहीं तो x ऐसे ही रहेगा। इसके बाद y की घात 2 और y की घात 1 मिलकर के हो जाएगा y की घात 3। तीसरे खंड में आते हैं माइनस वाई से गुणा करानी। तो जब माइनस से गुणा कराएंगे तो इस ब्रैकेट के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। जैसे y² प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 8y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर y² और माइनस वाई की गुणा जब होगी तो प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस, y की घात 2 y की घात 1 जुड़ करके हो जाएगी y की घात 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8y के साथ जब y की गुणा होगी तो हो जाएगा 8y²। इसी प्रकार चौथे खंड में 2ab की गुणा करानी है 5a माइनस 7b प्लस c में। तो यहाँ पर पहला जो 2ab दिया है प्लस का है और ये 5a प्लस का है, 7b माइनस का और c प्लस का है। तो प्लस प्लस की गुणा होती है प्लस, इसके बाद 2 पंचे हो जाएगा 10, a की गुणा हो जाएगी a² और साथ में इसके दिया हुआ है b। इसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 2 सती हो जाता है 14, a वाला पद इसमें नहीं है इसलिए a को ऐसे ही लिख लेंगे। b की घात 1 b की घात जुड़कर हो जाएगी b की घात 2 और यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखा हुआ है तो 2 और a और b साथ में गुणा होगी c, तो ये हो जाएगा 2ab और c। प्रश्न नंबर 3 में भी दिया है कि सरल कीजिए। यहाँ पर भी आपको 4 खंड दिए हैं। तो पहले 2 खंड हमने लिखे हैं। यहाँ पर पहला दिया है कि 2x ब्रैकेट में है 3x प्लस 5y माइनस 5y और ब्रैकेट में अगले 2x माइनस 3y। तो इनकी गुणा करनी है और इनको सरल करना है। तो यहाँ पर जब आप 2x की गुणा करेंगे 3x में तो संख्याओं में क्या हो जाएगा, 2 3 6 और x की गुणा हो जाएगी x²। इसी प्रकार 2 पंचे हो जाएगा 10, चूंकि बीच में चिन्ह रहेगा प्लस तो 2 पंचे हो जाएगा 10, x और y की गुणा हो जाएगी xy। अब यहाँ पर माइनस 5y की गुणा करानी है 2x और माइनस 3y में। तो माइनस और 2x का चिन्ह प्लस, माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है, 5 दूनी हो जाएगा 10, x और y की गुणा हो जाएगी xy। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और y की गुणा हो जाती है y²। अब यहाँ पर देखना है कि आप 10xy जो है माइनस का है तो 10xy क्या है, प्लस का है। तो प्लस और माइनस के जब संख्याएं समान होती है तो आपस में घट के 0 हो जाती है, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये 10xy और माइनस 10xy कट जाएंगे। यहाँ पर बचा आपका 6x² और यहाँ पर बचता है 15y²। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 6x² प्लस 15y²। ये सरल हो गया। दूसरे खंड में देखते हैं x गुणा कर रहा है y माइनस जेड में, 2y गुणा कर रहा है z माइनस x में और z गुणा कर रहा है x माइनस y में। तो गुणा कराएंगे, x और y की गुणा हो जाती है xy। इसके बाद बीच में माइनस चिन्ह है, x और z की गुणा होगी तो इसको zx करके लिख लेंगे। प्लस 2y की गुणा होगी z में तो ये हो जाएगा 2yz। प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 2y की गुणा जब x में होगी तो हो जाएगा 2xy। इसी प्रकार यहाँ पर z और x की गुणा हो जाएगी zx, प्लस माइनस माइनस होगा, z और y की गुणा हो जाएगी yz। इसके बाद xy और xy जो एक जैसे पद है इनको एक पास कर लेंगे। तो xy है प्लस का और 2xy है माइनस का, तो xy माइनस लिख लेंगे 2xy।
यहाँ पर देखते हैं कि ZX माइनस का है, ZX प्लस का है, तो इसको यहीं पर काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपका 2YZ प्लस का है, 2YZ और 1YZ जो है वो माइनस का है, तो इसको इसके पास में लिख देंगे। XY से जब आप घटाएंगे माइनस 2XY तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का XY, 2 से घट करके 1 बचेगा और जिससे घटाएंगे चिन्ह उसका आएगा। इसके बाद 2YZ से घटा देंगे YZ तो ये बचेगा प्लस का YZ। अब यहाँ पर आप y अगर कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन ले लेने पर यहाँ पर बचेगा माइनस का x और प्लस का बचेगा z, तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। y z प्लस का इसलिए पहले लिख लेंगे और x माइनस का है इसको बाद में लिख लेंगे, तो y z माइनस x या फिर इसको माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड करके ही लिखा रहने देंगे। तीसरे खंड में है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई की घात 3 की गुणा करनी है वाई प्लस 1 में और वाई की गुणा करनी है वाई स्क्वायर माइनस वाई में। तो यहाँ पर देख रहे हैं वाई की घात 2 है और यहाँ पर भी वाई की घात 2 है, तो जब गुणा होगी तो y की घात हो जाएगी 2 और 2 जुड़ करके 4। इसके बाद जब 1 में गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर एक कम हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस y की घात 3 की जब गुणा होगी y के साथ तो 3 और 1 घात हो जाएगी 4, यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस y की घात हो जाएगी 4 और माइनस प्लस की गुणा माइनस y की घात 3 की गुणा जब 1 के साथ कराओगे तो ये हो जाएगा y की घात 3 माइनस का। यहाँ पर y की घात 1 y की घात 2 जुड़ करके घातें हो जाएंगी 3, प्लस प्लस की गुणा प्लस रहेगी तो ये हो जाएगा y की घात 3, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है y की गुणा हो जाएगी y स्क्वायर। अब देखते हैं y की घात 4 जो है प्लस का है, y की घात 4 यहाँ पर माइनस का है तो इसको कैंसिल कर देंगे। y की घात 3 माइनस का, y की घात 3 प्लस का कैंसिल हो जाएगा। y की घात 2 प्लस का है, y की घात 2 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, कट करके आ जाएगा आंसर इसका 0। इसी प्रकार चौथे खंड में देखते हैं कि यहाँ पर x की गुणा करानी है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा करानी है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी यानी कि माइनस चिन्ह है तो माइनस 1 से गुणा करानी है। तो यहाँ पर x की गुणा जब 1 के साथ होगी तो ये हो जाएगा x प्लस x की गुणा x स्क्वायर के साथ होगी तो x की घात हो जाएगा 3। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की जब x के साथ गुणा होगी तो माइनस प्लस की गुणा होती है माइनस 2 घात 1 घात जुड़ करके हो जाएगी x की घात 3। इसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक कम होता है एक्स स्क्वायर, माइनस की 1 की जब गुणा होगी x के साथ तो माइनस एक्स ही रहेगा। यहाँ पर माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, बाकी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक x प्लस का और एक x है माइनस का, x की घात 3 प्लस का, x की घात 3 माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी कैंसिल होकर के पूरा हो गया 0। तो तीसरे और चौथे खंड का जो उत्तर आएगा वो आएगा 0। प्रश्न नंबर 4 है कि एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। ज्ञात करना है आपको विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है और दूसरे खंड में दिया है यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोनों में विद्यार्थियों की कुल संख्या ही ज्ञात करनी है, यहाँ पर संख्याओं के रूप में है और यहाँ पर जो है बीजीय पदों में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षाएं कितनी दी हैं 2x और विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में जो विद्यार्थी उनकी संख्या दी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में 30 कक्षाएं हैं, किसी स्कूल में 30 कक्षाएं हैं और हर कक्षा में 20-20 बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे 30 गुणे 20 कराएंगे, दोनों की गुणा होगी तो यानी कि हो जाएंगे 3 दूनी 6, 600, पूरे विद्यालय भर में 600 बच्चे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर 2x कक्षाएं हैं और हर कक्षा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बच्चे हैं, जब इनकी गुणा होगी तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो पहला खंड जो पूछता है विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप गुणा करा देंगे कि 2x और इसके साथ में गुणा करेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जब गुणा कराएंगे तो 2x की गुणा x स्क्वायर में होगी तो ये हो जाएगा 2x की घात 3। इसके बाद प्लस 2 की गुणा होती है 4, x की गुणा हो जाएगी x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर 2x और 2 की गुणा होगी तो हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर जो है पहले खंड का उत्तर है कि 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x विद्यार्थियों की कुल संख्या है। दूसरे खंड में दिया है यदि x बराबर 3, तो अब यहाँ पर आप x बराबर 3 रख लेंगे, तो जो आंसर है 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर आप x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणे x का मान है 3 और उसकी घात भी लगी हुई है कितनी 3, प्लस 4 गुणे x का मान यहाँ पर रख देंगे 3 और घात लगी है 2 प्लस 4 गुणे 3। यहाँ पर 3 का जो घन है 3 3 9 27 होता है, तो 2 गुणे 27 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 27 दूना होता है 54 प्लस 9 चौक होता है 36 प्लस 12। इन तीनों को जब जोड़ लेंगे तो 2 6 2 8 4 12 का 2 हाथ से लेकर आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10।
यानी कि कुल जो संख्या है वो 102 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि एक रेलगाड़ी की चाल 2x² + x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में जो रेलगाड़ी है वो 2x² + x + 4 किलोमीटर चलती है। तो खंड में दिया है अगले, इसके बाद 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आपको चाल दी है और समय दिया है, दूरी पूछी जा रही है। तो दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी होती है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी कि अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो चाल और समय की क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। तो यहाँ पर चाल दी है 2x² + x + 4 और समय दिया है 3x घंटा। तो यहाँ पर आपको जो दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी बराबर हो जाएगा 3x की गुणा कराएंगे 2x² + x + 4 में। अब यहाँ पर गुणा जब होगी तो 3x की 2x² में गुणा होगी तो 3 दूनी हो जाएगा 6, x की घात 1 x की घात 2 यानी कि x की घात 3 प्लस 3x की x के साथ गुणा होकर के 3x² प्लस 4 3 12 यानी कि 12x। तो ये दूरी जो है 6x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 12x किलोमीटर होगी। इसके बाद दूसरे खंड में कह रहा है x बराबर 5 है, तो प्रयुक्त तो समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दूरी आई है इसमें आपको x बराबर क्या रखना है, 5 रखना है। तो 6x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 12x में आपको x बराबर रखना है 5। तो 6 गुणे 5 की घात 3 प्लस 3 गुणे 5 की घात 2 प्लस 12 गुणे 5। जहां जहां पर x है वहां पर आपको 5 रख देना है। 5 की घात 3 का मतलब है 5 का घन, 25 25 पंचे 125 होता है। तो आप 6 गुणे 125 करेंगे प्लस 3 गुणे 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ पर 12 पंचे हो जाएगा 60। 125 की जब 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 यानी कि 750 प्लस यहाँ पर 25 3 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 75 और प्लस ये 60। तीनों को जोड़ लेंगे 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इसके बाद 6 7 6 13 13 5 18 18 का 8 हासिल 1 आ जाएगा और 7 1 8 यानी कि 885 किलोमीटर। चूंकि किलोमीटर में चाल दी है इसलिए जो दूरी होगी वो 885 किलोमीटर की होगी। प्रश्न नंबर 6 में है कि एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। यहाँ पर आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। जैसे कि न्याय पंचायत में मान लीजिए कि 100 ग्राम सभाएं हैं, एक न्याय पंचायत में 100 ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में मान लीजिए कि 50 नलकूप हैं। तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर कुल नलकूपों की संख्या निकालनी है 50 के जब 100 के साथ गुणा कराएंगे 2 1 3 0 आप लिखेंगे यहाँ पे और 5 1 कम हो जाएगा 5 यानी कि कुल 5000 नलकूप होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में कि न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं या फिर जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं बराबर कितनी है 2x + 3 और हर ग्राम सभा में जो नलकूप हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप बराबर x² + 5x + 6। तो न्याय पंचायत में नलकूप पूछ रहा है, न्याय पंचायत में नलकूप बराबर इन दोनों की गुणा कराएंगे 2x + 3 की गुणा हो जाएगी x² + 5x + 6 के साथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद हैं और यहाँ पर 3 है, तो इनकी गुणा कराएंगे। सबसे पहले 2x ले लेंगे, इसकी तीनों पदों में गुणा होगी, उसके बाद 3 की गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 2x की जब x² के साथ गुणा होगी तो 2x की घात 1 x की घात 2 यानी कि 2x की घात हो जाएगा 3। इसके बाद 2x की 5x में होगी गुणा तो 2 पंचे 10 x की गुणा हो जाएगी x²। इसके बाद जब 6 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 12x। इसके बाद 3 की गुणा कराएंगे, 3 और x² की गुणा हो जाएगी 3x² प्लस 3 पचे होता है 15 और x में है साथ में। इसके बाद 3 छक 18। अब यहाँ पर 2x की घात 3 देखते हैं कि x की घात 3 वाला दूसरा कोई पद नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे x की घात 3। इसके बाद 10x² और 3x² है, एक जैसी घात वाले पदों को हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं जैसा चिन्ह हो। तो यहाँ पर 10x² का चिन्ह प्लस है, 3x² का चिन्ह प्लस है, इसलिए 10 3 कितना हो जाएगा 13x²।
इसके बाद 12x और 15x दोनों एक जैसे हैं, तो 12 और 15 होता है 27, साथ में x प्लस यहाँ पर संख्या के रूप में केवल 18 है, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे प्लस 18। प्रश्न नंबर 7 है कि एक विकास खंड में 5x + 3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x - 3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि जो विकास खंड है उसमें जो विद्यालय आते हैं उन विद्यालयों में क्या है कि स्वच्छता के कारण कि हर विद्यालय में 5x - 3 बालिकाएं जो हैं बढ़ जाती हैं, और कुल विद्यालयों की संख्या कितनी है 5x + 3, तो पूरे विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों की क्या करानी है, गुणा करानी है। तो आप लिख लेंगे कि विकास खंड में, इसका जब आंसर हल करेंगे तो लिखेंगे कि विकास खंड में कुल स्कूल या कुल विद्यालय जो हैं वो कितने हैं 5x + 3 करके, और प्रत्येक विद्यालय में जो बालिकाएं बढ़ जाती हैं, प्रत्येक विद्यालय में बढ़ी बालिकाएं उनकी संख्या कितनी है 5x - 3। तो पूरे विकास खंड में बढ़ी बालिकाएं बराबर इन दोनों की क्या करनी होगी गुणा, 5x + 3 गुणे 5x - 3। यहाँ पर 5x और 5x की गुणा कराएंगे, इसके बाद 5x - 3 की गुणा होगी, उसके बाद +3 और 5x की गुणा होगी, +3 - 3 की गुणा होगी। यह एक हिसाब से फार्मूला होता है a + b × a - b का। एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में अगर a + b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b है, इन दोनों की गुणा होकर के हो जाता है a² - b², यानी कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर आप इसके या तो सूत्र से लगा लें या फिर गुणा कर लें सीधे। तो यहाँ पर 5x की जब गुणा होगी तो 5 हो जाएगा 25, साथ में x² प्लस माइनस होता है -5 3 15, तो ये 15x हो जाएगा। इसी प्रकार 3 की 5x में गुणा होगी तो +3 × 15x होगा, प्लस माइनस होता है 3 की गुणा हो जाएगी 9, तो ये 25x² प्लस माइनस का 15x कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 9। तो पूरे विकास खंड में 25x² - 9 बालिकाओं की बढ़ोतरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 8 में कि बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालय के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x² - 5x + 25 वृक्ष लगाए, तो कुल कितने वृक्ष लगाए गए, ये आपको संख्या निकालनी है। तो चूंकि विद्यालयों की संख्या कितनी है x+5, और प्रत्येक विद्यालय के जो बच्चे हैं जिन बच्चों ने वृक्ष लगाए वो है x² - 5x + 25, इतने वृक्ष प्रत्येक बच्चे ने लगाए। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि कुल कितने वृक्ष लगाए गए। तो जो दिया हुआ है विद्यालयों की संख्या बराबर है x+5, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने इतने वृक्ष लगाए, तो प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने वृक्ष लगाए बराबर x² - 5x + 25। यहां पर कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल वृक्ष बराबर गुणा करा देंगे x+5 और x² - 5x + 25 की। यहां पर x की गुणा होगी पहले तीनों पदों में, फिर 5 की गुणा होगी इन तीनों पदों में, तो x² की गुणा हो जाती है x⁻3, इसके बाद प्लस माइनस 5x की x में गुणा होगी तो होगा 5x², इसके बाद प्लस की गुणा प्लस है, x और 25 की गुणा होगी तो हो जाएगा 25x, इसके बाद 5 है और x² की गुणा होगी तो हो जाएगा 5x², प्लस माइनस होता है 5 हो जाएगा 25x, इसके बाद प्लस और 25 और 5 की गुणा होती है 125। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस का 5x² है और प्लस का 5x² है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 25x है माइनस का 25x है, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x⁻3 और यहाँ पर लास्ट में जो संख्या दी है 125, यानी कि कुल वृक्षों की जो संख्या है वो x⁻3 + 125 है।